है गाइस। तो हमने रिंग टोपोलॉजी तक देख लिया था। अब देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो होता है, जो सारे नोड्स होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। इस डिवाइस को हम हब, स्विच या रूटर भी कह सकते हैं। इसमें डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे ये डिवाइस को डेटा भेजना है इस डिवाइस के लिए, तो ये पहले सेंटर में डेटा ट्रांसफर करेगा, फिर सेंटर से यहाँ डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये इजी टू इंस्टॉल है। इसमें मान लो अगर कोई नोड फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि इसमें कोलिजन्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि जो ये डेटा भेजेगा वो सेंटर में भेजेगा और सेंटर फिर डेटा फॉरवर्ड करता है। ये स्केलेबल भी है, इसमें न्यू डिवाइस आसानी से ऐड कर सकते हैं, और इसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि इन दोनों डिवाइस, मान लो ये डिवाइस डेटा भेजता है इस डिवाइस के लिए, तो ये डेटा एक्सेस नहीं कर सकता ये वाला डिवाइस, तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मान लो अगर सेंटर डिवाइस जो है, जो हब है, वो फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये कॉस्टली है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल्स लगती है कंपेयर टू बस और रिंग। उसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। इसकी परफॉर्मेंस सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करती है। अगर सेंटर डिवाइस को बाकी डिवाइस बहुत सारे डेटा भेज के ओवरलोड कर देंगे तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें जो होता है वो ईच डिवाइस हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है। मान लो ये वाला डिवाइस है, ये अदर 5 डिवाइसेस से कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसमें अगर कोई एक लिंक फेल हो जाता है तो ये पूरे नेटवर्क डाउन नहीं होता है, इसमें भी वही होता है। मान लो ये फेल हो गया तो ये सारे डिवाइस आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें वही है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से नेटवर्क फंक्शन करता रहता है। इसमें डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट्स लिंक्स बने तो कोलिजन नहीं होता है। मान लो इसको इसको डेटा भेजना है तो ये यहाँ से भेज सकता है, यहाँ से इसको भेज सकता है, यहाँ से इसको भेज सकता है। इसको किसी और को भेजना है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, तो कोलिजन के चांसेस ही नहीं है। सिक्योर भी है क्योंकि ये डायरेक्ट प्राइवेट लिंक्स यूज करता है डायरेक्ट डेटा भेजने के लिए। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दूसरे कंप्यूटर पे जाने का डेटा मतलब ही नहीं है। इसकी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि बहुत सारे केबल्स लगते हैं हर कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, हर नोड को बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। ये इसका डिजाइन करना डिफिकल्ट है क्योंकि बेसिकली इसमें n इंटू एन की पावर -1 केबल्स लगती, डिवाइडेड बाय, तो इतनी केबल्स लगती है। अब मान लो n3 है, नंबर ऑफ नोड्स 3 है, 3 - 2, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 आएगा, तो 3 केबल्स लगेंगी। तो इसमें बहुत केबल्स लगती हैं, इसीलिए इसको बनाना कॉम्प्लेक्स होता है। ये स्केलेबल भी नहीं है। एक नोड ऐड करने के लिए हमें इस नोड को सबसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये स्केलेबल भी नहीं है। ट्री टोपोलॉजी जो होती है, इसमें स्टार और बस टोपोलॉजी के फीचर्स होते हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे काम करती है बेसिकली। मान लो ये रूट नोड है, बाकी ये स्टार टोपोलॉजी मान सकते हो आप, सर्वर नोड, एक स्टार, एक सेंट्रल नोड से दो उसके चाइल्ड कनेक्टेड है, दो नोड्स कनेक्टेड है। इसमें जो है ये ब्रांच हम इजिली ऐड कर सकते हैं। मान लो यहाँ से एक और नोड ऐड कर दिया। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो इसको ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जिसमें ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं। मान लो यूनिवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट ब्रांच के लिए, हर एक ब्रांच के लिए एक नोड बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ इंजीनियरिंग ब्रांच का ये हो गया, साइंस आर्ट्स ब्रांच का ये हो गया, साइंस ब्रांच का हम एक और ऐड कर देंगे यहाँ। ऐसे ही इसमें फेलियर ऑफ ब्रांच, वन ब्रांच नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करती। मान लो ये वाली ब्रांच फेल हो जाती है तो बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि अगर जो मेन केबल होती है
मान लो ये जो रूट वाली केबल है, यही डाउन हो जाए तो पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। ठीक है, इसमें केबलिंग बहुत सारी लगती है, स्विच, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली भी होता है। ठीक है, मान लो कि ये जो पेरेंट नोड है ये फेल हो जाता है, तो ये जो चाइल्ड है इसके, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम ट्री को और बड़ा करें तो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिससे उसकी मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी देखते हैं। हाइब्रिड जो टोपोलॉजी होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स की। ठीक है, इसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस होती है। ये दो नेटवर्क्स को ज्वाइन करके बनाते हैं, जैसे स्टार बस हो गई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी मैंने फोटो अटैच कर दी है, ये ऐसी दिखती है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये हम कस्टमरली डिजाइन करते हैं हमारी नीड्स के बेसिस पे। ये स्केलेबल होता है, इसमें हम न्यू नोड्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली एक टोपोलॉजी फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता। ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज की जाती है। डिसएडवांटेज होते हैं कि इसके मल्टीपल नेटवर्क्स है तो ज्यादा केबल लगती है, हाई हाई कॉस्ट होता है। ज्यादा केबल्स की वजह से इसका डिजाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है हमें ये डिजाइन करने के लिए। इसमें जो ट्रबल शूटिंग होती है वो भी मुश्किल होती है, क्योंकि दो तीन टोपोलॉजी से बना होता है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।